श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है, पर वास्तव में देह से मिश्रित अर्थात देह बना नहीं। आत्मा देह जैसा दिखता है, पर सच्चाई ये है कि आत्मा देह कभी बना नहीं। जैसे मिट्टी की बनाई हुई ईंट जैसी दिखती है, वास्तव में मिट्टी में कुछ बना नहीं। जैसे घड़े कच्ची मिट्टी से बनाए जाते हैं, पर आकार जैसा दिखता है, पर वहाँ विचार करके देखें तो मिट्टी के अलावा वहाँ कुछ है ही नहीं। मृतका इत्येव सत्यम, मृतका ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है मिट्टी के बर्तनों में। आत्मा देह से मिश्रित भासता जरूर है, पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं हुआ। इससे राम जी, जो मिश्रित है शरीर मन इंद्रियां आदि बुद्धि आदि, इससे अपने को अलग करो और अपने स्वरूप में सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, चैतन्य सत्ता आत्मा मैं ही हूँ, सभी में मैं समाया हुआ हूँ, ऐसा अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ राम जी। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है, निर्मल स्वरूप क्या है? आत्मा। आत्मै वेदम सर्वम। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है, उसको रंचक मातृ देह से संबंध नहीं है। निर्मल स्वरूप देह सोने जागने वाला जो ये चेतन है, ये जीव चेतन है, इसको निर्मल नहीं कहेंगे। हाँ, तो निर्मल स्वरूप जो आत्मा है वो कैसा? सदा रहना अपना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता, जिसका अपना स्वरूप है, उसको कहेंगे निर्मल। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है, उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं हुआ है। जैसे लहर तरंगें आदि अनेकों प्रकार की हैं, पर पानी का इन तरंगों से रंचक मात्र भी संबंध नहीं है। तरंगें पानी से अलग कुछ हैं ही नहीं, तो संबंध कैसे होवेगा? इसलिए कहते हैं तरंग पानी से अलग होकर के वजूद खो देती है। जैसे ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा से अलग करने वाला कोई भी जीव क्यों ना हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद ही नहीं है। इससे शीघ्र ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। शरीर मन इंद्रिय आदि का आत्मा से अलग होकर के कोई वजूद नहीं। आत्मा से मिलकर के ये जीव हो जाता है, और आत्मा से अलग, बिल्कुल अलग यदि कर दो तो जीव भाव भी बाधित हो जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि निर्मल स्वरूप जो आत्मा है, उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं हुआ है। जैसे H2O मात्र पानी का लहर से रंचक मात्र भी संबंध नहीं है, जरा सा भी। अच्छा, तो ये लहरें में क्या है? पानी नहीं है क्या? बोले रंचक मात्र संबंध नहीं। अरे लहर हो तब तो है ही नहीं वहाँ पानी के अलावा कुछ। ये लहरें तुम्हारी अपनी कल्पना है, वहाँ तो H2O मात्र पानी ही है। यदि तुम लहरें कहोगे तो लहरें ले जाओ, पानी छोड़ दो, तो लहरें कुछ वस्तु निकलती नहीं है, काल्पनिक है, ये कल्पना ही है। पानी को ही लहर कह रहे हैं। ऐसे ये जग हरि का रूप है। चैतन्य सत्ता आत्मा, परमात्मा, श्री हरि विष्णु, ये सब आत्मा के ही नाम हैं। आत्मा ही सतोगुण को स्वीकार करके चार भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने हारा भगवान विष्णु के रूप में ये चैतन्य सत्ता आत्मा ही दिखता है। और चार मुख वाला ब्रह्मा रजोगुण को स्वीकार करके इसके रूप में चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में आत्मा ही अभिव्यक्त होता है। तीन नेत्रधारी सदाशिव जी के रूप में भी आत्मा ही अभिव्यक्त होता है। एको देवा, एक ही देव है, उसका किसी के साथ भी संबंध नहीं है, रंचक मात्र भी। चाहे तुम्हारी देह ही क्यों ना हो, तुम्हारे देह के अंदर में भी वो विद्यमान है, वो चींटी के अंदर में भी विद्यमान है। चींटी के पग घूंघुर बाजे सोऊ साहिब सुनता है, वो भी जान जाता है।
इसलिए निर्मल स्वरूप जो आत्मा है उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं है, क्योंकि देह का अपना स्वतंत्र कोई वजूद ही नहीं है आत्मा का, आत्मा से अलग हो करके। जैसे सुवर्ण कीच में मिश्रित भासता है, कीचड़ में पड़ा हुआ सुवर्ण, तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं होता है। सोना पड़ा हुआ कीचड़ में दिखाई पड़ जाए तो कोई भी दौड़ को उठा लेगा, कीचड़ को धुल डालेगा। चैतन्य सत्ता आत्मा सुवर्ण की तरह है। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि ये कीचड़ की तरह है, इसमें पड़ा हुआ है। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा, क्योंकि देहाभिमान में और मन के तल पर परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना में, सोने जागने वाली चेतना रूप जीव भाव में ये सामने खड़ा है। उससे आत्मा संसर्ग हो रहा है उसका। कैसे? जैसे कीचड़ में सोने का संबंध हो जाए, पर सोना कीचड़ में भी सोना ही रहता है। चैतन्य सत्ता आत्मा भले ही शरीर, मन, इंद्रिय आदि से तादात्म्य हो रहा है, संसर्ग हो गया है, तो भी चैतन्य सत्ता आत्मा शरीर से जुड़ने के बाद में भी अलग ही बना रहता है। सेम ऐसे ही जैसे पानी से, लहरों से पानी अलग ही बना रहता है, चाहे लहरें हों चाहे ना हों, पानी तो रहता ही रहता है। लहरों का होना ना होना तो है, पर पानी का होना ना होना नहीं संभव है। लहरों का होना ना होना पानी में है, पर पानी काल्पनिक लहरों में आश्रय लेने कभी नहीं जाता, क्योंकि पानी की नज़र में लहर है ही नहीं। लहरें तो हमारे आपकी नज़रों में हैं, समुद्र की दृष्टि में तो पानी है वो। यहाँ कहते हैं, हे राम जी, सुवर्ण कीच में मिश्रित होता है तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं होता, अर्थात कीचड़ से वो निर्लेप रहता है। तैसे जीव को देह से कुछ संबंध नहीं है, केवल संसर्ग हुआ है। जैसे तुम्हारे चेहरे का संबंध दर्पण से हो गया और दर्पण में एक दूसरा चेहरा दिखने लगा, ऐसे साक्षी आत्मा का संबंध मन से हो गया है और मन में एक अहम मैं हूँ करके लगने लगा है। ऐसा होने पर भी, जैसे दर्पण में तुम्हारा मुख दिखने पर भी, सेम वही मुख दिखने पर भी ये वाला मुख दर्पण वाला मुख बना नहीं कभी, और न बनेगा। पर दर्पण में दिखता क्या? बोले यही वाला मुख दिखता। ले हाँ, अस सब भांत अलौकिक करनी, हाँ, महिमा जास जाए नहीं बरनी। बड़ी अलौकिक महिमा है इस अंतर्यामी आत्मा की। मन, तेरा मन दर्पण हो जाए, ये मन दर्पण की तरह है, पर दर्पण ही हो जावे, अस्तित्व ना बने। कई बार अस्तित्व बन करके देखता है, लगता है यही मैं हूं। जैसे अपना ये वाला मुख ना देखा हो, केवल शीशे वाला देखा हो, तो शीशे वाले का होना अपना होना मानोगे, ना होगा तो मर जाना मानोगे। ऐसे साक्षी आत्मा जब मन में प्रतिफलित होता है तब मैं हूं लगता है। और चूंकि साक्षी आत्मा पीछे पीछे देखने के लिए कोई इंद्रिय है नहीं, लिहाजा पीछे कभी देख नहीं पाते, हमेशा देखते हैं आगे। तो आगे खड़ा है, देह में है मन, उस मन में चैतन्य सत्ता आत्मा प्रतिफलित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, जिससे देह को मैं स्वीकार कर लेता है। और ये मैं हूँ 3.5 हाथ के आकार को कहता है, ये मैं हूँ। ये देहाभिमान गलित करना है। इसी प्रकार मन और बुद्धि के तल का परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना भाव भी अपना विचार करना है। विचार करके ये दिखने में, जानने में जो वस्तु आ जाए वो जानने वाले से अलग होता है, और जानने वाला है साक्षी आत्मा। आपने देहाभिमान अलग किया, ऐसे ही मन के तल पर और बुद्धि के तल पर जो परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव है, ये भी दिखने में आ रहा है। इससे भी अपने को अलग कर लो, इससे भी परे हो जाओ। इसलिए मनोबुद्धि चित्तान नाहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, ऐसा बोध धारण करना चाहिए। जीव को देह से कुछ संबंध नहीं रहता,
आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। आत्मा अलग बात है, देह अलग बात है। जैसे जल और कमल अलग 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 रहते हैं पर एक ही पानी में है, पानी के अंदर ही कमल है। हे राम जी, मैं ऊंची भुजा उठा करके पुकारता हूं, पर मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते, विवेकी ही केवल हमारे कहने के अनुसार चलते हैं। मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते। हे राम जी, मैं तो चिल्ला करके दोनों भुजाएं उठा करके कहता हूं। बोले क्या कह रहे हो महाराज? बोले मैं कह रहा हूं कि संकल्प से रहित हो जाओ, आत्मा मिल जाएगा, परमात्मा में तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। पर मूर्ख नहीं सुनते हमारी बात। कहते हैं कि संकल्प से रहित होना ही परम कल्याण रूप आत्मा की प्राप्ति में एक कारण है, एक हेतु है। हे राम जी, यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं? ऐसी भावना क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है, जड़ धर्मी क्या मतलब? अर्थात विषय भोगों में जब तक तुम्हारी आस्था है, विषय भोगों में आस्था मतलब जब तक आपके अंदर विषय लोलुपता है, कौन बचाएगा? इसलिए ईश्वर का सहारा छोड़ना ना चाहिए, ईश्वर बचाता है। ये अंतरात्मा तुम्हारा सतोगुणी उपाधि स्वीकार करके विष्णु बन जाता है, रजोगुणी से ब्रह्मा, तमोगुणी से रुद्र बन जाता है, शक्ति से दुर्गा और प्रकाश से सूर्य बन जाता है। प्रकाशित करने की वजह से, विघ्न नष्ट करने की वजह से गणेश बनता है। ये पंचदेव ये ईश्वर की मूर्ति कहलाते हैं। पंचदेव उपासना पद्धति सनातनियों में प्रचलित है, तो पंचदेवों की उपासना करें और उनका आश्रय लें। जिसका जो आराध्य हो, चाहे भगवान विष्णु में, चाहे रामकृष्ण में, चाहे दुर्गा आदि में, जिसमें जिसकी निष्ठा हो, आप उसका आश्रय तब तक पकड़े रहो जब तक कि शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में दृढ़ स्थिति ना प्राप्त हो जावे। इसलिए आसुप्ते रमरते काले नयद वेदांत चिंतया दद्यान्नावसरम किंचित कामादीना मनागपी। जब तक जागे हो सो ना जाओ, गुरु महाराज की शरण में जब से आ गए हो, जब तक मर ना जाओ तब तक नयद वेदांत चिंतया, अपने को वेदांत चिंतन में, आत्मा के चिंतन में लगाए रखना है। बोले क्यों? दद्यान्न अवसरम किंचित, किंचित भी अवसर काम क्रोध लोभ मोह आदि को नहीं देना है। भगवान भला करे, इसलिए ईश्वर का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक ग्रंथ, एक पंथ का मतलब यहाँ है कि चाहे कर्म की उपासना कर लो, चाहे भक्ति उपासना, चाहे योग साधना, चाहे परमात्मा का नाम स्मरण आदि है, स्वाध्याय उपासना है, तो ये सब छोड़ना ना चाहिए। ईश्वर की उपासना करना बंद ना करना चाहिए। जब आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो ये ऐसे ही छूट जाएंगे, जैसे आम का फल जब पक जाता है तो डाली से सुता ही छूट करके गिर पड़ता है, नीचे आ जाता है, संबंध खत्म हो जाता है पेड़ के साथ से। ऐसे ही जब आत्मबोध हो जाता है, जब चित्त निर्मल हो जाता है तो देहाभिमाने गलते, कर्तापन बाधित हो जाता है, विषय भोगों की आस्था जाती रहती है। और आत्म तत्व से जब तक विषय भोगों में आस्था करता है तब फिर तो क्या असर पड़ेगा? आत्म शून्य रहेगा। आत्मा होते हुए भी आत्मा की दृष्टि से वो शून्य है। तब तक मूढ़ रहता है जब तक कि विषय भोगों में ये आस्था करता है। आत्मा का तो बोध होता ही नहीं। विषय लोलुपता के चलते इसका चित्त भी मूढ़ हो जाता है। राम की जब तक स्वरूप का प्रमाद है,
तब तक हृदय में संसार का तम और किसी प्रकार दूर नहीं होता। हृदय में जीव हृदय तम मोह विशेषी, जीव के हृदय में अज्ञानता रूप अंधकार विशेष रूप से विद्यमान होता है? जब तक स्वरूप का प्रमाद है, आत्मा को नहीं जाना जब तक, तब तक हृदय से संसार का अंधकार किसी प्रकार भी दूर नहीं होता, चाहे जितना तुम कर लो इतना। छूटे ग्रंथ किम परय न देखी, ये हृदय की गांठ कटती नहीं है। क्यों नहीं कटती है? जीव भाव वाली गांठ, देहाभिमान वाली गांठ, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती। कैसे दिखाई पड़ेगी? जब सतपुरुषों के माध्यम से सतशास्त्र का श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे। सतशास्त्र क्या है? गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, ये सतशास्त्र हैं। वेद के अनुकूल हैं, ये सतशास्त्र हैं। हे राम जी, जब तक स्वरूप का प्रमाद है तब तक हृदय से संसार का अंधकार किसी प्रकार से भी दूर नहीं होता। और आत्मा के बोध से हृदय में प्रकाश उपजता है और काम क्रोध आदि देहाभिमान जीव भाव आदि जो हृदय में अंधेरा किए हुए हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। कब? जब आत्मबोध होता है। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो और 12 सूर्य इकट्ठे उदय हों, राम जी, तब भी हृदय का ये अंधकार, अज्ञानता रूप अंधकार किंचित मात्र भी दूर नहीं होता है। हृदय का अंधकार दूर करने के लिए तो स गुरुमेवा भी गच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हृदय के अंधकार को नष्ट करने के लिए तो सतगुरु के दरबार में, जहाँ उपनिषद शास्त्र का स्वाध्याय श्रवण मनन निध्यासन चलता है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वहाँ गुरुओं की सेवा शुश्रूषा करके उस विद्या को समझना चाहिए। दंडवत प्रणाम करके, विनम्रता से गुरुओं के सम्मुख रह करके और गुरु आज्ञा का पालन करके, गुरु आश्रम के सारे कार्य सेवा समझ करके, उपासना समझ करके करना चाहिए। ऐसा करने से चित्त निर्मल होता है और गुरु महाराज का जो वेद के पारदर्शी ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनके उपदेश आपके हृदय में जाता है और अज्ञानता नष्ट कर देता है, अंधकार नष्ट कर देता है। जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित होता है तब हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है। स्वरूप को जानकर, स्वरूप कौन? अपना बोले स्वरूप तो यही है, देह जो दिखता है। बोले नहीं, ये पर रूप है, पराया रूप है। बोले क्यों? जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता, इसलिए पराया स्वरूप है। बोले अपना स्वरूप कौन है? बोले जो सबको जाने, जिसको कोई नहीं जानता। ये नेदम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात विज्ञातारम अरे केन विजानियात। जिसके द्वारा सब कुछ जाना ही जाता है, उस विज्ञाता को ही आत्मा बोलते हैं। जिसके द्वारा शरीर मन इंद्रियां आदि जानी जाती हैं, जो बुद्धि को भी जानता, बुद्धि जिसको नहीं जानती है, सो मैं शुद्ध अपार। ऐसा शुद्ध अपार परम ब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। ऐसा ज्ञान से हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय हुए जगत का अंधकार नष्ट होता है, राम जी, जब तक आत्म पद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तदरूप विषय लोलुपता में तदरूपता को प्राप्त कर लिया है जिसने, तब तक बोध कैसे होगा? भोगों में मन तदरूप हो गया है, भोगी हो गया है। जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन लगा हुआ है, रचा पचा है, तब तक संसार समुद्र में बहे जाओगे और नहीं रुक पाता। संसार में बहता चला जाता जीव। और हे राम जी, तब तक दुख का अंत भी नहीं आता। इसलिए हमने आत्म तत्व आत्मबोध करना चाहिए। आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करके
आत्म तत्व का बोध होता है श्वास से अभिन्न होकर के। और जब श्वास से अभिन्न होकर के अपने चैतन्य सत्ता आत्मा को जब मैं रूप करके जाना, तब सामने अंधकार रूप जो देहाभिमान है, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो जीव भाव है, ये सब अंधकार के सूचक हैं। ऐसा जो अज्ञान रूप अंधकार वो नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा। और जब तक अज्ञान रूप अंधकार नष्ट नहीं होता है तब तक दुखों का अंत भी नहीं आता। आज इतना ही। ओम।